नमस्कार छात्रों, आज हम निर्गुण भक्तिधारा काव्य की विशेषताएं देखेंगे। निर्गुण भक्तिधारा काव्य की विशेषता देखने से पहले भक्ति किसे कहते हैं यह जान लेना बहुत आवश्यक है। भक्ति की अगर हम सीधी सादी सरल व्याख्या करना चाहेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं। किसी के प्रति स्नेहपूर्वक भाव रखना यानी भक्ति। अतः उपासना की दृष्टि से भक्ति के क्षेत्र में दो पंथ चल पड़े हैं या दो मार्ग चल पड़े हैं। उसी के आधार पर भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हो गई है। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक माना है। इस कालखंड में उपासना के आधार पर भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई है। वह इस प्रकार है। एक सगुण भक्ति धारा, दो निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत पुनश्च दो पंथ या दो मार्ग चल पड़े हैं। वह है राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो पंथ है, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। राम भक्ति धारा के आद्य प्रवर्तक है तुलसीदास, कृष्ण भक्ति धारा के आद्य प्रवर्तक है सूरदास, ज्ञानाश्रय शाखा के आद्य प्रवर्तक है संत कबीर और प्रेमाश्रय शाखा के आद्य प्रवर्तक है जयसी। इस प्रकार उपासना के आधार पर भक्ति के चार मार्ग या चार पंथ चल पड़े हैं। उसमें से जो निर्गुण धारा है, निर्गुण भक्ति धारा का जो काव्य है उसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं उसका परिचय आज हम लेंगे। वह परिचय देखने के लिए हमने कबीर और जयसी के काव्य पर आधारित ही निर्गुण भक्ति धारा की सामान्य विशेषताएं बताई जाती है। पहले हम निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं देखने से पहले निर्गुण किसे कहते हैं वह थोड़ा जान लेंगे। निर्गुण अर्थात जिसका आप गुण बता नहीं सकते, जिसका आप रूप बता नहीं सकते या वह वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णित जो है उसे निर्गुण कहा जाता है। अतः इन कवियों का ईश्वर अवर्णित है, उसका रूप नहीं है, गुण नहीं है, उसे रंग नहीं है, आकार नहीं है। ऐसे ईश्वर का नामस्मरण उन्होंने किया है। इसीलिए उनके भक्ति का मार्ग है ज्ञान। एक ने ज्ञान को ईश्वर माना है और दूसरे ने प्रेम को ईश्वर माना है। अतः कबीर और जयसी के काव्य पर आधारित निर्गुण भक्ति धारा की सामान्य विशेषताएं पहले देख लेंगे। बाद में हम एक एक का विवेचन करने का प्रयास करेंगे, वह भी संक्षेप में करेंगे। समय के अवधि को देखते हुए वह विवेचन हम संक्षेप में करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा काव्य की विशेषताएं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी काव्य की समीक्षा या किसी भी काव्य का अध्ययन हम दो रूप में करते हैं। एक भाव पक्ष, दो कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत उस कवि ने किस आशय को लेकर, किस विषय को लेकर काव्य लेखन किया है या साहित्य लेखन किया है, वह आशय या वह विषय वो भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। और उस विषय को अधिक सौंदर्यशील बनाने के लिए या उसमें कलात्मकता लाने के लिए कवि ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन से काव्य का प्रयोग किया है, या भाषा के जो अनेक पक्ष है, अलंकार, छंद, रस, इनका किस प्रकार प्रयोग किया है, इसका अध्ययन कला पक्ष में किया जाता है। अब पहले हम भाव पक्ष की दृष्टि से विशेषताएं देखेंगे निर्गुण भक्ति धारा की। पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर की उपासना, दूसरी विशेषता है बहुदेववाद का विरोध, तीसरी विशेषता है प्रेम का महत्व, चौथी विशेषता है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध, पांचवी विशेषता है माया तथा शैतान का वर्णन,
अगली विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। आगे है गुरु की महिमा, रहस्यवाद, भजन तथा नामस्मरण, जाति पाति का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा शैली पर प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार ये निर्गुण भक्तिधारा की सामान्य विशेषताएं हैं। अब हम एक एक विशेषता का यहाँ स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास या निर्गुण ईश्वर की उपासना। पहले ही मैंने आपको बताया निर्गुण ईश्वर कौन सा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका रूप नहीं है, उसका रंग नहीं है, अर्थात इनका यह ईश्वर गूंगे के गुड़ के समान है। जैसा गूंगा गुड़ की मिठास को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह कवि इनके ईश्वर के मिठास को महसूस कर सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता। अतः इनका ईश्वर महसूस करने का ईश्वर है, या इनका ईश्वर एक आंतरिक अनुभूति का विषय है। ऐसे ईश्वर का गुणगान निर्गुण कवियों ने किया है, जायसी और कबीर ने। कबीर ने स्पष्ट रूप में कहा है, कबीर कहते हैं, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरव है आना। यानी जो दशरथ सुत्र राम है, उनका गुणगान तिहुलोक में है, परंतु इनके जो राम है उसका मर्म अभी तक जानना है या आना है। अर्थात कबीर ने भी अपने ईश्वर को राम कहा है, परंतु यह राम अंतर आत्मा में या सृष्टि के कण कण में बसे हुए यह निर्गुण ईश्वर राम है। दूसरी विशेषता है बहुदेववाद का विरोध। इस दृष्टि से निर्गुणवादी कवि मुस्लिम धर्म के एकेश्वरवाद से प्रभावित है। विशेषतः वह शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भी प्रभावित है। अद्वैत इसका अर्थ है ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। अतः उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया है। कबीर स्पष्ट रूप में कहते हैं, पहान पूजय हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तातै यह चाकी बली, पीसी खाई संसार। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ पूजूंगा, परंतु हमारे घर में जो चक्की होती है उसका महत्व कोई नहीं जानता। अर्थात आपके अंदर जो बसा हुआ है, आपके अंतरात्मा में जो बसा हुआ है, उसको जानने का प्रयास कीजिए। यानी उन्होंने भगवान के जो विभिन्न रूप है या अवतारवाद को उन्होंने स्पष्टतः विरोध करने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है गुरु की महिमा। किसी भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा या निर्गुण संत कवियों ने गुरु को सबसे बढ़कर माना है। इनका कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति गुरु के बगैर संभव है ही नहीं। वह स्पष्ट रूप में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन दियो हमें बताए। अर्थात गोविंद की प्राप्ति उस गुरु के कारण होती है, इसीलिए उन्होंने गुरु की महत्ता को या गुरु के महत्व को चित्रित करने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है प्रेम का महत्व। प्रेम, निर्गुणवादी कवियों ने दो मार्ग अपनाए हैं। मैंने पहले ही बताया, एक है ज्ञान और एक है प्रेम। इनका ईश्वर ज्ञान है, इनका ईश्वर प्रेम है। और निर्गुणवादी कवि परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेम का महत्व चित्रित करते हैं। कवि जायसी ने तो सौंदर्य, नारी सौंदर्य के रूप में परमात्मा को चित्रित किया है, और आत्मा के रूप में पुरुष को चित्रित किया है। इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए जो मार्ग है वो प्रेम मार्ग है।
उन्होंने प्रेम का महत्व चित्रित करने का प्रयास किया है। और प्रेम से बहुत कुछ बातें प्राप्त हो सकती हैं। कबीर जी की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर है और बहुत सुंदर संदेश देकर जाती है। वो पंक्तियाँ इस प्रकार है। कबीर कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। अर्थात इस जगत में आपने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है, आप पंडित हो गए हैं, परंतु अगर आपके ओंठों पर ढाई अक्षर भी अगर प्रेम के नहीं हैं तो आपके उस पंडित की या उस पंडिती ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। अर्थात प्रेम से बहुत कुछ बातें प्राप्त होती है, प्रेम से इंसानियत जुड़ जाती है। इसलिए निर्गुण आदि कवियों ने अपने काव्य में प्रेम के महत्व को चित्रित करने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है रहस्यवाद। मूलतः निर्गुणवादियों का ईश्वर ही रहस्यमय है पर दिखाई नहीं देता, महसूस करना है, उसका वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णित है यानी निर्गुण है, उसके गुण नहीं बता सकते, रूप नहीं उसका, अर्थात यह आत्मानुभूति का विषय है, यह बात ही रहस्यमय है। इसीलिए संत कवियों के काव्य में, निर्गुण कवियों के काव्य में रहस्यवाद की विशेषता आती है। इसके बारे में कबीर जी कहते हैं, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो गयानी। यह एक प्रतीकात्मक कुंभ है, वह हमारा शरीर होता है। जब कुंभ आप जल में डुबो देते हैं तो कुंभ के बाहर भी पानी होता है और कुंभ के अंदर भी पानी होता है। यह कुंभ उसके बीच में एक विभाजन रेखा के रूप में खड़ा होता है। अगर यह कुंभ फूट जाए तो भीतर का पानी और अंदर का पानी, इसमें आप कोई अंतर नहीं कर सकते। उसी प्रकार है, आपके बाहर भी परमात्मा है, उसके आपके अंदर भी परमात्मा है। केवल आपका ये जो शरीर है वह उसके बीच में अड़सर के रूप में आता है। इसीलिए यह आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको प्रेम, ज्ञान या गुरु का महत्व बहुत ही आवश्यक है। और यही इनके काव्य में यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम, ज्ञान, गुरु की आवश्यकता है। और यही उनका रहस्यवाद है, आत्मा परमात्मा का मिलन। इसे उन्होंने कबीर जी ने अपने काव्य में या जयसी जी ने भी अपने काव्य में स्पष्ट किया है। अगली विशेषता है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। मूलतः यह कवि समाज सुधार कर रहे हैं और इनका उद्देश्य है समाज में सुधार करना। अतः समाज में व्याप्त जो रूढ़ियां हैं, परंपरा है, अंधश्रद्धा है या अंधविश्वास की बातें हैं, इसका इन कवियों ने स्पष्टतः विरोध किया है। जयसी हो या कबीर हो, दोनों ने इसका स्पष्टतः विरोध किया है। या पूजा के नाम पर जो आडंबर रचाया जाता है, यह आडंबर इन कवियों को मान्य नहीं है। उन्होंने केवल मानवता की दृष्टि से ही काव्य लिखने का प्रयास किया है और वह मानवता एक ज्ञानवान हो या शिक्षित हो ऐसी उनकी अपेक्षा है। इसीलिए उन्होंने रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध किया है, क्योंकि रूढ़ियों के नाम पर, परंपरा के नाम पर समाज में अंधश्रद्धा फैलाने का काम किया जाता है और तब इंसानियत भूल जाता है। इसीलिए इन्होंने स्पष्टतः रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया है। कबीर कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जे जन बकरी खाते है तिनको कौन हवाल। अर्थात जो बकरी है किसी की खेती में चली जाती है तो उसकी खाल निकाल दी जाती है और धर्म के नाम पर, रूढ़ी के नाम पर बकरी की बलि दी जाती है। तब ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह सवाल कबीर समाज को ही पूछते हैं।
अगली विशेषता है भजन तथा नामस्मरण का प्रयोग। ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो भजन तथा नामस्मरण का महत्व बहुत ही है। परंतु भजन तथा नामस्मरण के लिए जो आडंबर रचाया जाता है, यह बात इन कवियों को मान्य नहीं है। अतः कबीर जी स्पष्ट रूप में कहते हैं, माला फिरे करमय जीव फिरे मुख माही, मनुआ सहु दिसी फिरे सो तो सुमिरन नाही। अर्थात माला हाथ में आप लेकर नामस्मरण कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जीभ से भी नाम ले रहे हैं, परंतु आपका मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो यह स्मरण उचित नहीं है, ऐसा इनका कहना है। यानी भजन तथा नामस्मरण पूर्ण तल्लीन होकर मन से करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अगली विशेषता है लोक संग्रह की भावना तथा जाति पाति का विरोध। मैंने आपको पहले ही बताया, यह कवि समाज सुधारक है। कबीर, जायसी दोनों ने भी लोक जीवन को अपने काव्य में चित्रित करने का प्रयास किया है, अतः लोक संग्रह की भावना इनके काव्य में मिलती है। इन्होंने मानवता को मुख्यतः प्रमुख स्थान दिया है। वह स्पष्ट रूप से समाज से पूछते हैं, अगर भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है तो हम इंसान भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। कबीर जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। अर्थात भगवान के दरबार में जाति पाति पूछी नहीं जाती, जो मन से भगवान का नामस्मरण करता है वह भगवान का होता है। इस प्रकार उन्होंने जाति पाति का विरोध किया है और लोक संग्रह की भावना को, मानवता को, इंसानियत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगली विशेषता है विरह वर्णन। कबीर हो, जायसी हो, इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम का महत्व व्यक्त किया है, लेकिन प्रेम में विरह भावना बहुत ही आवश्यक है। विरह में प्रेम तपता है और भगवान प्राप्ति के लिए विरह की बहुत ही आवश्यकता है। अतः कबीर जी ने विरहिणी प्रेमिका के रूप में अपनी विरह वर्णन की भावना चित्रित की है और जैसी ने भी विरह वर्णन का चित्रण अपने काव्य में किया है। अगली विशेष कबीर कहते हैं, विरहिन ऊभी पंत सिर पंक्ति बूझे थाय, एक शब्द कही पिवका कब्रे मिलेंगे आए। अर्थात पिए के मिलन के लिए जो आस लगती है वह विरह के बाद ही अधिक गहरी होती है। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए भी विरह भावना बहुत ही आवश्यक है। अगली विशेषता है माया तथा शैतान का वर्णन। कबीर और जैसी दोनों ने माया और शैतान का वर्णन किया है। कबीर की दृष्टि से माया यानी अविद्या, माया यानी मोह, माया यानी इस संसार में जीवन जीते वक्त जो बढ़ने वाली लालसा, और जैसी जी ने साधक के साधना मार्ग में बाधा डालने वाला शैतान बताया है। ईश्वर यानी निर्गुण ईश्वर यानी आपके जीवन का कोई ध्येय, आपके जीवन की मनीषा, आपकी आशा अपेक्षा, यही निर्गुण ईश्वर होता है। उसकी प्राप्ति के लिए आपके जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं और वह बाधा मूलतः अज्ञान, अविद्या, अशिक्षा, माया, मोह यह होती है। इसीलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको शैतान तथा माया से बचना है। यह बात बताने का प्रयास निर्गुण कवि कबीर और जैसी ने किया है।
अगली विशेषता है हिंदू मुस्लिम एकता। कबीर जी का आविर्भाव जिस वक्त हुआ उस वक्त समाज में हिंदू मुस्लिम वाद दिखाई देता है, दोनों में काफी अंतर दिखाई देता है। अतः कबीर जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। कबीर जी कहते हैं, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काबे कैलाश में। कबीर जी ने अपने निर्गुण ईश्वर के माध्यम से हिंदू मुस्लिम दोनों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। मुस्लिम लोग अल्लाह को प्रमुख मानते हैं, हिंदू लोग मंदिर में चले जाते हैं और कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए काबे कैलाश तक चले जाते हैं। न काबे कैलाश में न मंदिर में न मस्जिद में भगवान है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, वो उसके पास ही है। अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। इसीलिए हर व्यक्ति अगर भगवान का संतान है तो किसी में भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, सब इंसान है, बताने का प्रयास कबीर जी ने अपने काव्य के माध्यम से किया। और समाज में हिंदू मुस्लिम जो वाद था, विवाद था, वह मिटाकर उनमें एकता करने का प्रयास किया। अगली विशेषता है भाषा शैली। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने भाव पक्ष को, अपने भाव को अधिक सौंदर्यशील बनाने के लिए कवि भाषा का प्रयोग करता है। और संत कवियों की जो भाषा है वह खिचड़ी भाषा है, उसे सदुक्कड़ी भी भाषा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि संत कवि या निर्गुण कवि या प्रेमाश्रय शाखा के कवि अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण करते थे। इसीलिए इनकी भाषा में अन्य तत्कालीन भाषा के अनेक शब्द मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कही जाती है। और उसकी विशेषता है गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने जो भाषा अपनाई है वह गेय योग्य है और वह मुक्तक रूप में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। अगली विशेषता है गीति काव्य के तत्व। यानी गीति काव्य की जो विशेषताएं होती है, संक्षिप्तता, लयात्मकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, ये सारी विशेषताएं इनकी भाषा में मिलती है। अगली विशेषता भाषा शैली की है चौपाई शैली का प्रयोग। संत कवियों ने और प्रेमाश्रय शाखा या निर्गुण कवियों ने अधिक मात्रा में चौपाई यानी 4 पंक्तियों का काव्य लिखने का प्रयास किया है। बाकी शैलियाँ भी हैं, बाकी छंद भी है, लेकिन चौपाई शैली का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कबीर जी अनपढ़ कवि रहे हैं, वह अक्षर ज्ञान से विरहित है, इसलिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा अभी मैंने बताया, जिसे कहा जाता है सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा, आडंबरहीन भाषा का प्रयोग किया है। और विशेष बात यह है कि इन कवियों ने अपनी भाषा के माध्यम से अपनी अनुभूति को ही व्यक्त करने का प्रयास किया है। कबीर जी स्पष्ट रूप में कहते हैं, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आख्यान देखी। इस प्रकार निर्गुण भक्ति धारा की जो विशेषताएं हैं वह हमें देखने को मिलती है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।